हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं रिटर्न टाइप इन जावा मेथड्स। अभी तक हमने देखे टू टाइप्स के, यूजर डिफाइंड मेथड्स, और हमने देखे यूजर डिफाइंड मेथड्स, और हमने देखे प्री डिफाइंड मेथड्स। यूजर डिफाइंड मेथड्स में हमने देखा कि मेथड्स की डिक्लेरेशन क्या होती है। ठीक है, मेथड डिक्लेरेशन देखी। साथ में हमने देखा कि मेथड की डेफिनेशन कैसे क्या होती है और मेथड कॉल क्या होती है। आउटपुट कैसे मिलती है, हमें मेथड कॉल पे मिलती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। और साथ में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन प्री डिफाइंड मेथड्स एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो प्री डिफाइंड मेथड्स में डेफिनेशन हमारे पास पहले से बनी होती है, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ मेथड कॉल करवाते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स के केस में। मेथड्स क्या होते हैं और जावा में हम मेथड्स कैसे बनाते हैं, मेथड डिक्लेरेशन क्या होती है, मेथड डेफिनेशन क्या होती है, और मेथड कॉल क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन यूजर डिफाइंड मेथड्स एंड प्री डिफाइंड मेथड्स, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो आपको मेथड्स ऑब्लिक फंक्शंस पार्ट 1 में मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप मेथड रिटर्न टाइप समझोगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और यूज़र डिफाइंड मेथड हमने पूरे देखे, उनकी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल देखा। ठीक है, अभी हम देखेंगे मेथड्स। यूज़र डिफाइंड मेथड में हम रिटर्न कैसे कराते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे रिटर्न टाइप्स। ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड्स में हमने मेथड डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉल देख ही लिया। अब हम देखेंगे मेथड की रिटर्न टाइप्स। ओके, तो अब अगर हम इसे समझे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये हमने मेथड बनाया था, ऐड मेथड बनाया था। ये यहाँ पे हमने ए वेरिएबल बी वेरिएबल को पैरामीटर्स लिया था और सी में उसको ऐड करवा दिया था। अब हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी को सी में ऐड करवाने की बजाय हम यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे इसको, रिटर्न ए प्लस बी। अब क्योंकि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, इसका मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर डेटा। तो रिटर्न हमारे पास रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रहेगी, अब रिटर्न टाइप हो जाएगी इंटीजर, इंट। रिटर्न टाइप इंट इसलिए हो गई क्योंकि हमने जो डेटा रिटर्न किया है वो इंटीजर डेटा को रिटर्न किया है, तो रिटर्न टाइप इंट होगी। अब हम यहाँ पे जो भी रिटर्न करें, इंटीजर रिटर्न कराएं, इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न कराएं तो रिटर्न टाइप इंट आएगी। फ्लोट रिटर्न करवाएं तो इन रिटर्न टाइप फ्लोट आएगी। जो भी टाइप का डेटा हम रिटर्न करवाते हैं वही हमारे पास रिटर्न टाइप आती है। अब ये रिटर्न होगा हमारा ऐड में, राइट। तो क्या होगा, ए प्लस बी जो हमने यहाँ ऐड में रिटर्न कराया है वो ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे देखिए तो हमने प्रिंट तो कहीं नहीं कराया, आउटपुट कैसे आएगा, ना ही हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ना तो हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं और ना ही हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए ए प्लस बी में डेटा तो हम ले लेंगे, ए प्लस बी में आ जाएगा या तो 20 और 10 आ जाएगा, या 150 या 2। ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट लेने के लिए उस डेटा को ए प्लस बी को कहीं और सेव करवाना पड़ेगा, तो हम उसको सेव करवाएंगे यहाँ पे, इंटीजर सी इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हम उसको इंटीजर सी इज इक्वल टू ये जो अब जो रिटर्न होगा ए प्लस बी वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 20 प्लस 10 हमारा जो रिटर्न हो जाएगा वो हम सी में सेव करवाएंगे। सी में सेव करवाने के बाद में उसको हम प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से सी को हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमने ए प्लस बी किया, उसको ए प्लस बी जब रिटर्न हो रहा था यहाँ पे तो उसको हमने सी में सेव करवाया,
और उसको प्रिंट करा दिया, या फिर हम डायरेक्ट इस मेथड को ही प्रिंट करा लेंगे। मेथड कॉल जो हमने किया था उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट। तो आउटपुट अब रन करके देखेंगे तो हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट। ठीक है, 20 + 10 जब हमने किया तो 30 आउटपुट आ गई, और 150 + 2 किया तो 152 आ गई। तो हम यहाँ पे दो तरह से जो डेटा हम रिटर्न कराते हैं उसको सेव करवाना पड़ता है। आउटपुट कराने के लिए हम उसको सेव करवा के भी आउटपुट करा सकते हैं, ऐसे हम ऐसे भी आउटपुट करा सकते हैं। अब क्योंकि प्रिंट कराने के लिए हमें या तो डेटा को कहीं सेव करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, आउटपुट कराने के लिए हमने सी में पहले सेव किया, और दूसरी बार हमने देखा कि हम उसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे। तब क्या होगा, जो जो भी हमारा रिटर्न हो रहा है A+B, वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ इस लाइन से वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिटर्न टाइप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।